Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. स्टार्ट डिस्कशन ऑन द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? सिंपल शब्दों में जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन का स्टडी करना, स्टडी ऑफ जीन। अब जीन क्या है? जीन वो चीज़ है जिसकी वजह से आप में, प्लांट में या किसी एनिमल में कोई फीचर है, ट्रेट है, जो दिख रहा है वो चीज़ है। जैसे मेरे दो आँख हैं, तो दो आँख हैं वो किसकी वजह से हैं? मेरे अंदर में दो आँख होने के लिए जीन है। चार आँख होने के लिए जीन होता तो मेरे कितने आँख होते? चार होते। मतलब मेरे शरीर में दो कान हैं, दो आँख है, इसके पीछे क्या चीज़ है? जीन। और यही जीन हूबहू मेरे से मेरे बच्चों में जाएगा, इसीलिए मेरे बच्चों के भी दो ही आँख, दो ही कान होंगे। अठड़ तो नहीं होंगे ना? टेन तो नहीं होंगे ना? जो इंसान का बच्चा इंसान होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, हाथी का बच्चा हाथी, और उसके जैसे ही दिखता है, इसके पीछे में कौन सा साइंस छिपा है? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जीन का स्टडी है। और जीन कहाँ पाया जाता है? तो हम इंसान हैं, हमारा शरीर है, एक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म है, हमारा एक हाथ है वो ऑर्गन है, और ऑर्गन बना है टिश्यू से। ये जो टिश्यू है ये अंदर में काट के देखोगे तो बना है सेल का। हमारा एनिमल सेल, क्योंकि हम भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं, इंसान कुत्ता बिल्ली सब। और प्लांट के टुकड़ा लोगे तो प्लांट सेल दिखेगा। अब सेल का अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में ऐसा क्रोमोजोम है। हमारे अंदर ऐसे क्रोमोजोम कितना है टोटल? इंसान के अंदर में 24 सॉरी, ये 24 बोलता हूँ, 23 पेयर, और टोटल में 46। ठीक है, उनमें से एक क्रोमोजोम ये है, और उसका जीन 1 ये। इस जीन की वजह से इस पर्सन का 2 आई है, और इस जीन की वजह से इसके 2 कान हैं। ऐसा इंसान के 46 क्रोमोजोम हैं, उनमें लाखों की संख्या में जीन पाए जाते हैं। और हर एक जीन का काम है हमारे जो फीचर है, कोई दांत 32 होने को डिसाइड करेगा, समझ में आया? कोई जो है मेरे कलर की डिसाइड करेगा, कोई जीन। मान के चलो ये वाला जीन है, ये मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सांवला कलर होने के लिए। ये निकाल दिया जाएगा तो मेरा कौन सा कलर हो जाएगा? फेयर कलर हो जाएगा। मतलब यू आर गेटिंग द सेंस? ये जीन है, यदि ये जीन डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए है तो मेरा स्किन डार्क होगा, और ये जीन यदि फेयर कलर के लिए है तो फेयर होगा। ये जीन मान के चलो ये है ब्लू आई के लिए, तो मेरे आंखों का कौन से कलर होगा? ब्लू आई। और यदि ये ब्लैक होता तो ब्लैक का होता। आगे समझ में? और ये जो दिख रहा है ये क्या है? जीन, जिससे मैं नाम बोल रहा हूं, जीन का परिभाषा है सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का टुकड़ा। कितना टुकड़ा? इतना या इतना? दैट कैन डिफर। कभी इतना टुकड़े को एक जीन कहते हैं, कभी इतना टुकड़े को एक जीन कहते हैं। अब देखो, एक चीज जानना, ये सारे के सारे लोग इंसान हैं, सब में वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों है? क्योंकि कुछ कुछ जीन है, सब में अलग अलग है। और सब के दो दो आँख हैं, चार आँख तो नहीं है ना किसी व्यक्ति के, सब में दो दो आँख हैं, तो आँखों का जीन सब में कॉमन है। दांत की 32 हैं, तो सब में, चाहे कोई नॉर्थ ईस्ट का है, चाहे कोई किधर का भी है, सब में कितना होगा? 32 ही दांत हैं, तो 32 दांत का ही जीन है। यदि उनमें कुछ चीज़ें फीचर में डिफरेंस, जैसे जनरली नॉर्थ ईस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर मेघालय साइड में, मेघालय का ले लो, हाइट में कम है, और इधर पे यूपी बिहार का हाइट पे ज़्यादा है। तो हाइट को गवर्न करने वाला जीन डिफरेंस है, बस। बात आई समझ में? जीन की भाषा समझ में आ गई कि जीन क्या है? तो जीन के बारे में आज हम समझेंगे। और जीन का यहाँ लिटरल डिफिनेशन बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अब ये देखा गया है कि लाइन आ रहा है सीधा उठ के, तो समझने के साथ साथ हम टेक्स्ट को भी समझेंगे। पहले जैसे नहीं रहा केवल समझने से काम चल जाएगा। जेनेटिक साइंस क्लियरली बताता है कि दो पेरेंट हैं,
पेरेंट हैं और बच्चे में सिमिलरिटी क्यों है, और अंतर है तो अंतर क्यों है। समझ में आ गया। माँ बाप से बच्चा सिमिलर हुआ, उसके क्या है, बच्चे में और माँ बाप में सिमिलरिटी है, तो उसके पीछे का कारण आपको जेनेटिक साइंस से मिलता है। और उसी माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो वो अंतर क्यों है, डिफरेंसेस क्यों है, इसका भी ज्ञान आपको जेनेटिक्स से मिलेगा। जेनेटिक्स है, सिंपल शब्दों में कहेंगे, वो साइंस है जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन दो पहलू को चर्चा करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं इन दोनों वर्डों को? इनहेरिटेंस का क्या मतलब है ये जानिए। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफर। किस चीज़ का ट्रांसफर? जैसे फॉर एग्जांपल है, ये फादर है, फादर के 2 आई हैं, 2 आँख, ये 2 आँख इस बच्चे में भी गया इसी तरह से, तो 2 ही आँख गया, 4 आँख क्यों नहीं गया? क्योंकि फादर से 2 आई वाला जीन है, इस पे गया। कैसे गया? कैसे गया? आप जानते हैं इस बच्चे का निर्माण कैसे हुआ है? ये जो बच्चा है, इस बच्चे का निर्माण कैसे हुआ? कभी ये पिद्दूफा था, स्मार्टिनी, इतना बड़ा, जब इससे भी छोटा था, इतना बड़ा, तब इसे क्या कहा गया था? एम्ब्रायो। और ये इतना छोटा बड़ा था, तब ये कहाँ था? मम्मी के पेट में था उस समय में। कि कब निकला मम्मी के पेट से? जब वो एम्ब्रायो इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था तब। तो जब मम्मी के पेट में था, तो इसमें फादर का कैसे आ गया? जब फादर है, फादर का सीमेन, सीमेन, सीमेन एक सेल होता है, इस तरह से सेल, और सीमेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोजोम है फादर का, और ऐसा ही मदर का होता है ओवम, और फादर और मदर का मैटिंग होता है, तो ये दोनों सीमेन और ओवम दोनों सेल गैमेट के रूप में आधे आधे होकर मिलते हैं। ये बात जानते हो, कहीं और पढ़ेंगे। और फिर उस जगह में इसका जो सीमेन के अंदर यहाँ जो जीन होता है ना, वो फादर का जीन और मदर का जीन आता है। अब इस बच्चे में दोनों में से, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, फादर का आँखों का कलर ब्लैक था और मदर के आँखों का कलर ब्लू था। अब आँखों के कलर का जीन फादर से और मदर से दोनों से आया। जैसे इसके लिए इसका जीन था ब्लैक और इसका था स्मॉल बे, तो बच्चे में क्या आएगा? बी और स्मॉल बे। ये हम ग्रेगर जॉन मेंडल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अब दोनों मदर और फादर से आया हुआ आधा आधा जीन रहेगा बच्चे में, लेकिन यदि फादर का डोमिनेंट है तो बच्चे में फादर का जीन दिखा, यानी बच्चे का आंख भी ब्लैक हुआ, आंखों का कलर आया। बात समझ में? तो ये सब का सब साइंस क्या है? जेनेटिक्स है। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि फादर से जीन का ट्रांसमिट होना बच्चे में, प्रोजनी में, पेरेंट्स से, फादर या मदर दोनों से बच्चे में जीन का ट्रांसमिट होना। और जीन क्या है? वो चीज़ जो कि किसी भी करेक्टर को डिसाइड करता है। बच्चों में 2 आँख है, 2 कान है, क्यों? क्योंकि सेम वही फीचर माँ बाप से आया था। इस प्रक्रिया को ट्रांसफर होने को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस है कब होता है? दिन को या रात को? गॉट इट ना? इंसान है, मैटिंग की प्रोसेस से आता है, फादर से मदर से सीमेन आएगा। मतलब ये तो एक फिनोमिना है, मैंने जानबूझ के हंसाने के लिए आपको कहा कि दिन को होता है या रात को, बट ये प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है? माँ बाप के फीचर बच्चों में आता है। इसके बाद वेरिएशन। अब इसी माँ बाप से ये बच्चा हुआ, ये भी बच्चा इसी से हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, इन सब में अंतर है। इसका कम हाइट है, इसका ज़्यादा हाइट है, ये मोटू है, ये पतलू है, एक लड़का हुआ, एक लड़की हो गई। क्यों अंतर हुआ? ये भी साइंस वेरिएशन कहलाता है। और ये वेरिएशन भी क्या होता है? जेनेटिक्स की ही साइंस से समझ में आता है कि अंतर क्यों हुआ एक ही माँ बाप के 2 बच्चों में। कॉपी सेम टू सेम क्यों नहीं हुआ? अंतर क्यों हुआ? आप जानते हैं इस जेनेटिक साइंस का एग्रीकल्चर में क्या उपयोग है? एग्रीकल्चर के जो प्लांट ब्रीडर साइंटिस्ट हैं, हाइब्रिड बनाने वाले, नया नया वैरायटी बनाने वाले, उन लोग उपयोग करते हैं इसी अंतर का। जैसे लड़का हुआ, और रूल ऐसा होता है कि सब इसी माँ बाप के लड़का हुआ है तो सारे लड़के होते, तो फिर लड़की कैसे बनता? यदि इन माँ बाप को एक बेटा चाहिए होता और एक बेटी चाहिए होता तो उनका बेटी का सपना पूरा होता ही नहीं है। नेचर है वो वेरिएशन क्रिएट करता है।
और वेरिएशन होता है वो बहुत मायने करता है, अलगपन होना। तो Join our live class on General Agriculture for your all agriculture related exams. Get heavy discount. Buy smart notes on General Agriculture, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on General Agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs, which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.